पहला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बहराम शाह, गयासुद्दीन तुगलक, बख्तियार खिलजी, इनमें से कोई नहीं। मैं प्रत्येक प्रश्न के बाद 5 सेकंड का पॉज लूंगा, इसमें आपको अपने आंसर्स को बताना है और कुल कितने आंसर सही हुए लास्ट में कमेंट करना है। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने वर्ष 1198 में बिहार शरीफ पर विजय प्राप्त कर तुर्क सत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अली मर्दान, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सैन्य अभियान कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था, इसलिए इल्तुतमिश इसका आंसर होगा। प्रथम सुल्तान, हालांकि ये मुगल की बात नहीं हो रही है, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। अगर मुगल की बात होती तो प्रथम मुगल शासक रहता। तीसरा प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? मौर्य, तुगलक, गुप्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, तुगलक काल में पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? नालंदा, बिहार शरीफ, सासाराम, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर होगा सासाराम। सासाराम शेर शाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला भी थी। शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, प्रश्न आता है अफगान स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो शेर शाह का मकबरा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेर शाह के द्वारा किया गया? जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन, पट्टा देने एवं कबूलियत प्रथा का आरंभ, इनमें से सभी। बताइए आप लोग। जी हाँ, तो शेर शाह ने जब्ती प्रणाली की भी शुरुआत की थी, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का भी प्रयोग किया था, जमीन नापने के लिए रुपया का प्रचलन भी शेरशाह के द्वारा किया गया था, पट्टा एवं कबूलियत प्रथा का भी प्रारंभ किया गया था। इसके साथ ही शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। तो ये सारे कार्य शेरशाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। जी हाँ, तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी हुमायूं के साथ हुआ था और उसमें हुमायूं को हराया था, और चौसा के युद्ध में भी हुमायूं को हराकर कुछ समय के लिए मुगल सत्ता को प्राप्त किया था। इसके अलावा शेरशाह ने सूरजगढ़ा का युद्ध भी किया था, जो शेरशाह और लोहानी सरदारों के बीच हुआ था बिहार के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? 1576, 1580, 1584, 1588। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 1580 में। देखिए, मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 में मिला, लेकिन मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था 1576 में, अकबर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया? फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब, राजकुमार अजीम। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, राजकुमार अजीम के द्वारा दिया गया। औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को पटना का सूबेदार बनाकर भेजा था, जिसने 1 करोड़ 1 करोड़ राशि खर्च कर पटना का नव निर्माण कराया और उसका नाम अजीमाबाद रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? बाबर, अकबर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। ये तो आप लोग जानते ही हैं, राजा मान सिंह अकबर के दरबार में थे और अकबर ने ही राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाबों में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित की? मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी खान, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, मीर कासिम ने किया था और उसके बाद ही पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी के युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? जॉन वेंसिटार्ट, जेम्स अलेक्जेंडर, आयरकूट, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, पलासी के युद्ध के समय बिहार का गवर्नर आयरकूट था। ठीक है, तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून को हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? तो 1757 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1628, 1630, 1632, 1634।
बताइए आप लोग। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में। चलिए मैं बताता हूँ। वर्ष 1632 में किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया था? थॉमस हॉब्स, मैनरिक, पीटर मुंडी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। मैनरिक ने पटना की यात्रा के दौरान पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया था। 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी दी गई थी? हाजीपुर, पटना, तिरहुत, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। हसन अली खां तिरहुत के पुलिस जमादार थे, जो विद्रोह किए थे, और इस विद्रोह के कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। वे तिरहुत के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी? 60, 65, 70, 75? जी हाँ, उनकी उम्र 75 साल थी। ठीक है। 1857 के दौरान आंदोलन के दौरान किसने गया व सासाराम के बीच संचार संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? अमर सिंह, कुंवर सिंह, पीर अली, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। अमर सिंह ने कर दिया था। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे और 1857 के दौरान वे एक्टिव रोल में थे। उन्होंने इस दौरान गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। कैमूर की पहाड़ियों में छिप 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 कर वे अंग्रेजों का मुकाबला करते थे, अंग्रेजों को भगाने का प्रयत्न कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के आंदोलन के दौरान विद्रोही नेता और संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। गुनी झा भागलपुर, सरनाम सिंह रोहतास, खुशहाल सिंह वजीरगंज गया, हैदर अली राजगीर। बताइए आप लोग। और अंतिम ऑप्शन है इनमें से सभी। तो चलिए मैं बता देता हूँ। गुनी झा भागलपुर के थे, सरनाम सिंह रोहतास के थे, खुशहाल सिंह गया के थे, वजीर गया के वजीरगंज के थे, और हैदर अली राजगीर के थे। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। हैदर अली ने खुद को राजा घोषित किया था राजगीर का 1857 के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी? ई एस मैसैमुअल्स, रॉबर्ट पॉल, सर जॉन सोर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। ई एस सैमुअल्स ने कहा था। ठीक है। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति के दौरान किसने समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी? अमर सिंह, कुंवर सिंह, निशांत सिंह, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, अमर सिंह की बात हो रही है। समानांतर सरकार की भी स्थापना की थी, और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध का सहारा लिया था अंग्रेजों को परास्त करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? ई एस सैमुअल्स, विलियम टेलर, विंसेंट आयर, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। विलियम टेलर। ट्रेलर नहीं है यहाँ पे, विलियम टेलर हो जाएगा। तो इन्होंने कुंवर सिंह को पटना मिलने के लिए भी बुलाया था 1857 क्रांति से पहले, लेकिन कुंवर सिंह ने उनके नापाक इरादों को भांप लिया था और नहीं गया था मिलने। एक इसमें ऐड कर दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। किस जनजातीय नेता को उनके अनुयायी भगवान, धरती आबा, नया पैगंबर कह के बुलाते थे? भूषण सिंह, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। बिरसा मुंडा जी को कहा जाता था। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1856 में बिहार में किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? सिवान, आरा, मुजफ्फरपुर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार में बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए बहिया ताल विद्रोह कहाँ हुआ था? पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बक्सर? बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। बहिया ताल विद्रोह मुंगेर में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में नोनिया विद्रोह किससे संबंधित है? नोनिया विद्रोह जमींदारी प्रथा, नील उत्पादन, सोडा उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। सोडा उत्पादन। उस समय में जब ये विद्रोह हुआ था, उस समय में बिहार सोडा उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था, और यहाँ काफी प्रमुखता से सोडा का उत्पादन किया जाता था।